आज की ये महफिल अकायद व अमाल की इस्लाह के हवाले से इनेकाद पजीर है और मैं आप सबको खिराज मोहब्बत और खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि रात निस्फ गुजर जाने के बाद भी आप पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ यहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनने के लिए तशरीफ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस शौक़ पर आप सबको बेहतर सिला अता फरमाए, बेहतर जज़ा अता फरमाए और आया करीमा की जो तिलावत की गई है अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। बहसियत मुसलमान ये हमारा और आपका बुनियादी अकीदा है कि ये जो दुनिया है इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है। हम सिर्फ इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जिसे आखिरत कहते हैं वो हमेशा बाकी रहने वाली है। ये दुनिया 10,000 साल, 20,000 साल, 50,000 साल, कितनी ही देर तक ये दुनिया रहे, लेकिन एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और दुनिया तो हजारों सालों में खत्म होगी, लेकिन हमारी और आपकी जिंदगी सिर्फ 60-70 साल में खत्म हो जाएगी। इसलिए दुनिया के अंदर इंसान जिस मुसीबत में गिरफ्तार होता है वो मुसीबत हमेशा नहीं है, और आखिरत की जो मुसीबत है वो मुसीबत बड़ी दर्दनाक है, बड़ी खौफनाक है, और उस मुसीबत से अल्लाह अकबर छुड़ाने वाला कोई नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अच्छी तरह याद रखो, अगर दुनिया के अंदर अल्लाह ना करे कोई बंदा मुसीबत में फंस जाए और कोई बंदा मुसीबत का शिकार हो जाए तो कभी दोस्त बचाने के लिए आ जाते हैं, कभी भाई बचाने के लिए आ जाते हैं, बल्कि अल्लाह अकबर इस दुनिया में दीन से दूरी के बावजूद, इंसानियत सोजी के बावजूद, लोग इंसानियत से भी कोसों दूर हो चुके, उसके बावजूद अब भी दुनिया में इतनी हमदर्दी है। अगर रास्ता चलता हुआ मुसाफिर कोई मुसीबत में मुब्तला हो जाए, कोई मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, तो रास्ता चलते हुए लोग ही कम से कम उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं, उसकी इमदाद के लिए हाजिर हो जाते हैं। उसके बावजूद भी इंसान मुसीबतों से कितना घबराता है। कोई नहीं चाहता कि मुझ पर मुसीबत आए, कोई नहीं चाहता कि मुझ पर बलाएं आए, कोई नहीं चाहता कि मैं परेशान हो जाऊं, और अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह अकबर दूर नजदीक से आने वालों, अल्लाह जिक्र रसूल की महफिल के सदके हमें और आपको हर मुसीबत से बचा ले, हर तकलीफ से बचा ले, हर बला से बचा ले। लेकिन अल्लाह अकबर अब जरा तवज्जो फरमाएं, जब दुनिया की मुसीबतों में कभी दोस्त मदद करता है, कभी माँ मदद करती है, कभी बाप मदद करता है, कभी भाई मदद करता है, कभी बेटे मदद करते हैं, कभी बीवी मदद करती है, कोई ना कोई मदद के लिए आ जाता है, तो भी दुनिया की मुसीबतें कितनी तकलीफ दे हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह न करे अगर किसी की कमर में दर्द शुरू हो जाए तो क्या वो बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। सर में दर्द होने लगे तो इंसान तड़पने लगता है। अल्लाह न करे बिच्छू काट ले तो इंसान तड़पने लगता है। अल्लाह न करे सांप डस ले तो इंसान बिलबिलाने लगता है। ये दुनिया की मुसीबतें हैं, लेकिन उसका जो है वो इलाज भी है। इंजेक्शन लगा दो दर्द चला जाएगा, दवा दे दो तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन अब आइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिरत की मुसीबत क्या है? आखिरत की मुसीबत को अजाब इलाही कहते हैं, अल्लाह का अजाब कहते हैं, अल्लाह की पकड़ कहते हैं। और अल्लाह अकबर, अल्लाह का अजाब जो आखिरत में तैयार किया गया है, किनके लिए तैयार किया गया है? कुरान कहता है इन्नल फुज्जार लफी जहीम, जो अल्लाह के नाफरमान है, फासिक और फाजिर लोग हैं, अल्लाह ने उनके लिए जहन्नम तैयार कर रखा है। और अल्लाह अकबर, ये जहन्नम क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर आग है और उस आग में रोशनी नहीं है, उसके अंदर अगर पहाड़ों को डाल दिया जाए तो पहाड़ भी पिघल जाएं। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, ये किसी खतीब की गुफ्तगू नहीं, ये किसी अदीब की अदबी जवाहिर पारे नहीं, ये किसी मुकर्रिर की तकरीर की जुलानियां नहीं, बल्कि ये उस रसूल का फरमान है जिसके कहने पर हमने अल्लाह को एक माना है। ये उस रसूल का फरमान है जिसके कहने पर हमने कुरान को अल्लाह की किताब माना है। थोड़ा तसव्वुर करो, अंदाजा करो मेरे भाइयों और बहनें मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो। अल्लाह अकबर, जिस जहन्नम के अंदर पहाड़ भी पिघल जाएं, पत्थर नहीं बल्कि पत्थरों का मजमुआ, पत्थरों से बने हुए पहाड़ भी जिस जहन्नम के अंदर पिघल जाएंगे, उस जहन्नम के अंदर मेरा और आपका क्या हाल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुनिया की मुसीबतों से छुटकारे के लिए दुआ मांगने वालों, दुनिया की मुसीबतों से डरने वालों, जरा तसव्वुर तो करो, जरा गुमान तो करो, जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे उसमें इंसान की पोजीशन क्या होगी, इंसान की हड्डी और चमड़ी का हाल क्या होगा। अब आइए जरा ठंडे दिल के साथ अल्लाह अकबर, एक हदीस पाक जो कई अहदीस का मजमुआ है उसको जरा तवज्जो से सुन ले और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होगी। अल्लाह अकबर, मेरे और आपके आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब सफरे मेराज किया, हम मेराज का जश्न मनाते हैं, आपने भी मेराजुल नबी के जलसों में शिरकत की होगी। वो मेराज का सफर जिस पे बुराक पर बैठकर आका बैतुल मुकद्दस तक गए, फिर आसमानों तक गए, उसके बाद जो वो सिदरा पर गए, उसके बाद अर्श पर गए, उसके बाद लामका पर गए और अल्लाह का दीदार किया। अल्लाह अकबर, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने माथे की आंखों से अल्लाह का दीदार किया और इरशाद फरमाया, इन्नी राइतु रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। अल्लाह अकबर, खुदा को देखने के बाद अल्लाह पाक ने महबूब को जन्नत की सैर कराई और जन्नत की सैर के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम का मुशाहिदा कराया। मुशाहिदे का मतलब उलमा फरमाते हैं महबूब को जन्नत में बिठाकर जहन्नम दिखाई गई। हबीब ये जहन्नम देखिए। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो जहन्नम का माहौल देखा उसको बयान फरमाया, उसको जरा सुन ले। ये मेराजुल नबी के बयान का एक हिस्सा है। और अल्लाह अल्लाह, फिर सोचो कि हम कहां होंगे, हमारी कैफियत क्या होगी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का अज़ाब क्या है। कुरान कहता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह की पकड़ से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो, इसलिए कि जब वो पकड़ करेगा, जब वो अज़ाब देगा तो भाई को पता भी नहीं चलेगा, बाप को पता भी नहीं चलेगा, माँ को पता भी नहीं चलेगा। मेरे इमाम कहते हैं, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। गुजरा करे पिसर पे, पितर को खबर न हो, जब बेटे पे गुजरेगी तो बाप को पता भी नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और याद रखना, अगर कोई सोचे कि पता भी चल जाए तो कोई कर क्या सकेगा। अल्लाह अकबर, वहां तो किसी को इजाजत ही नहीं होगी, वहां तो किसी को, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वहां तो किसी की ताकत भी नहीं होगी। मेरे इमाम मजीद फरमाते हैं, कहते हैं कि शफाअत करे हश्र में जो हमारी, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। अरे सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। अल्लाह अकबर। अब आइए मेराजुल नबी में, मेराज के शब में अल्लाह का दीदार भी किया, जन्नत की सैर भी की और जहन्नम का जो मुशाहिदा किया उसको सुने। मेरे और आपके आका व मौला खातिमुन नबीयीन कायदुल मुरसलीन सय्यदुल आलमीन फरमाते हैं कि जब मैंने, ऐ मेरे सहाबा, आका सहाबा को बयान कर रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, आका इरशाद फरमाते हैं, तो मैंने देखा एक बंदा लेटा हुआ है, जहन्नम के अंदर लेटा हुआ है। हाय हाय, अल्लाह
के रसूल बयान कर रहे हैं, जहन्नम के अंदर लेटा हुआ एक बंदा और एक बहुत बड़ा पत्थर उसके सर पे मारा जा रहा है। अल्लाह अकबर। मैं आपके और अपने चेहरे को देखता हूँ तो मुझे भी अपने आप और आप पर भी तरस आता है कि अल्लाह अकबर, कितने कमजोर हैं हम लोग और खुदा का अजाब कितना ताकतवर है, कैसा वो खौफनाक माहौल होगा। अल्लाह के सच्चे नबी फरमा रहे हैं। और ये बात सुनना और ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना, बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखेंगे, मुख्तसर में, लेकिन ये किसी के दिल की आवाज है, ये किसी के दिल की सदा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग पर कोई लेटा हो और उसके सर पे बड़ा पत्थर मारा जा रहा हो। अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं, अल्लाह के सच्चे नबी बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये इतने सच्चे हैं, सच्चे तो दुनिया में बहुत आए, लेकिन मेरे नबी इतने सच्चे हैं जिनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन भी देते हैं। दुश्मन भी जिसे सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं, जिसकी सच्चाई की गवाही अल्लाह तबारक व तआला देता है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, यकीनन आपको मालूम नहीं है इसलिए आप कहीं और जा रहे हैं। ये जलसे इसीलिए तो है, हमारे नकीब साहब ने इसीलिए फरमाया, ये जलसे इसीलिए तो है ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो, आपको बताया जाए, आगाह किया जाए क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सच्चे नबी सादिक व मज़दूक फरमाते हैं, एक शख्स लेटा हुआ है और उसके सर पे बड़ा सा पत्थर मारा जा रहा है और वो पत्थर लुढ़क कर दूर जाता है। वो बंदा उसको उठा के लाता है तो पत्थर से जो सर कुचला गया था, वो शारहीन फरमाते हैं, सर वो पत्थर से जब कुचला जाता था तो वो सर ऐसे पिस जाता था जैसे चने पे हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है, वैसे वो पत्थर मारने से सर पिसता है। और आप इसका अंदाजा कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सूझबूझ वाले लोग हैं, जब सर से पत्थर टकराता है तो सर की कैफियत क्या होती है। लोग हेलमेट लगाकर सफर इसलिए करते हैं, हाथ पे चोट आएगी तो चलेगा, पैर पे चोट आएगी तो चलेगा, जिस्म पे चोट आएगी तो चलेगा, लेकिन सर बचा लो, इसलिए कि हाथ पैर पे सीने पे कहीं भी चोट आ गई तो जिंदा रहने के इम्कानात बाकी रहेंगे, लेकिन अगर सर पे चोट आ गई तो जिंदा रहने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए लोग हेलमेट लगाते हैं। हमारी हुकूमत की तरफ से बड़ी पाबंदी हेलमेट के लिए, बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन सोचो मेरे भाइयों, अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मज़दूक फरमाते हैं, सर कुचला जाता है और उसकी कैफियत शारहीन क्या बयान कर रहे हैं, जैसे चने पे हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है, उसी तरह सर कुचला जा रहा है। और सर कुचलने के बाद वहां मौत नहीं आनी है किसी को, वहां ना जीने दिया जाएगा ना मरने दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। क्या दर्दनाक सूरत हाल है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, पत्थर लुढ़क कर जाता है, सर फिर दुरुस्त कर दिया जाता है, फिर पत्थर मारा जाता है, फिर वो वैसे ही पिस जाता है, फिर पत्थर लुढ़क कर जाता है, फिर लाया जाता है, सर वैसे ही पिस जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं और उनको ये दर्दनाक अजाब क्यों दिया जा रहा है। तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग नमाज नहीं पढ़ते थे दुनिया में, इसलिए इनका ये हाल है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग 4 घंटे से, कोई 5 घंटे से, कोई 3 घंटे से इस जलसे में बैठा हुआ है, लेकिन आपसे पूछता हूँ, कितने शौक से जलसे में आते हो, जलसे घंटों चलते बैठते हो, अल्लाह अकबर, लेकिन नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। एक वक्त की नमाज में सिर्फ 10 मिनट का टाइम, और अगर 5 वक्त पढ़ने तो सिर्फ 50 मिनट का टाइम लगता है। अब आप मुझे बताएं, 50 मिनट ना निकालने वालों, कितने दर्दनाक अजाब की तरफ तुम जा रहे हो, कितने दर्दनाक अजाब को चैलेंज कर रहे हो, कितने दर्दनाक अजाब को आवाज दे रहे हो। और फिर सुन लो, कोई बचाने वाला नहीं है, इमाम आवाज दे रहे हैं, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां गुजरा करे पिसर पे। पिसर कहते हैं बेटे को, गुजरा करे पिसर पे, पिदर को खबर ना हो, पिदर कहते हैं बाप को, बाप को भी खबर नहीं होगी। और सुन लो, बचाने वाली एक जात है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। अब उनकी हदीस सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह अकबर। धोखे में मत
अल्लाह के रसूल ने आगाह कर दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने आगाह कर दिया, उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। जो नमाज छोड़ देते उनके साथ आका फरमाते मेरा कोई अहद नहीं है, कोई वादा नहीं है। मस्जिदों को वीरान करने वालों, मस्जिदों से कोसों दूर भागने वालों, बताओ क्या ये अजाब हमसे बर्दाश्त हो सकेगा? क्या ये अजाब हम बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अपनी जवानी पर रहम खा लो, अपनी हड्डी चमड़े पे रहम खा लो, अपने आप पे रहम कर लो। मैं आपसे किसी और के लिए रहम की भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे आपके लिए रहम की भीख आपसे मांग रहा हूं। नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। ये दुनिया चंद साल की है, ये दुनिया में चंद दिन जीना है, फिर मौत है। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा मेरे भाइयों, मर जाओगे, मौत आनी है, हक है, मौत बर हक है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी है। मरना चाहोगे तो भी मौत आएगी, नहीं मरना चाहोगे तो भी मौत आएगी। मैं आज सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, नमाजी बन जाओ। सिर्फ आज एक बात पर अहद कर लो, नमाज पढ़े। 10 मिनट का टाइम भाइयों, पान भी खाओ ना, पान तो पान खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। पान खाने के लिए भी 10 मिनट से, नमाज के लिए तो पान खाने से भी कम टाइम में नमाज हो जाती है। सिर्फ 10 मिनट दीजिए और जहन्नम से बच जाइए। 10 मिनट दीजिए और मुसीबतों से बच जाइए। 10 मिनट दीजिए और अल्लाह के अजाब से बच जाइए। यकीन जानिए, जिस दिन तुम मस्जिद के करीब आओगे वो दिन दुनिया की खुशियों का दिन भी होगा और आखिरत में निजात का दिन भी होगा। इसलिए कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इंसान की फितरत है। जब इंसान को कहा जाता है ये काम करो, ये काम करो, तो इंसान पूछता है इस काम का रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है? यही तो पूछता हूँ। कुरान कहता है अल्लाह अकबर, इस्लाम कहता है कि जब अजान होती है तो क्या कहा जाता है? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। तो दिमाग में सवाल पैदा हो सकता है, नमाज पढ़ेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा रिजल्ट? तो फौरन मस्जिद कहता है हय्या अलल फलाह। ये बात मस्जिद ही से कही जाती है। नमाज पढ़ना तुम्हारा काम है और कामयाबी अल्लाह करना। नमाज जिसकी पढ़ी जा रही है उसका दिलो जब्बार के करम है। जब तक मुसलमान मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ता रहेगा उसको फलाह मिलती रहेगी, कामयाबी मिलती रहेगी। मुसलमानों, तुमने जंगों में भी नमाज नहीं छोड़ा, तुमने फाके में भी नमाज नहीं छोड़ा, तुमने मुसीबतों में भी नमाज नहीं छोड़ा, तुमने दरियाओं के सफर में भी नमाज नहीं छोड़ा। तुम्हारी कैफियत ये थी, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे सुलमान में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। जब तक नमाज पढ़ते रहे रोजी के लिए तुम कभी परेशान नहीं थे। जब तक नमाज पढ़ते रहे बेटी के रिश्ते के लिए तुम कभी परेशान नहीं थे। जब तक तुम नमाज पढ़ते रहे अल्लाह अकबर, तुम कभी किसी से मुसीबतों का शिकवा नहीं करते थे। इसलिए कि अल्लाह की चौखट पे सबके मसाइल का हल है, अपने मसले का हल क्यों नहीं होगा? बड़ी माजरत के साथ जब से अल्लाह का दर छोड़ दो, याद रखना अल्लाह का दर जिस दिन से छोड़ा, जिस दिन से अल्लाह का दर छोड़ा, दुनिया अपनी दुश्मन बन गई। एक बात याद रखना, ये दुश्मन वो दुश्मन वो दुश्मन अपनी जगह है। इंसान जब नमाज छोड़ देता है तो अल्लाह खुद इंसान को अपना दुश्मन बना ले। अल्लाह, आप इतना याद रखें। इसका मतलब अगर दुनिया में, तवज्जो कर, अगर दुनिया में फिरौन की हुकूमत ना भी हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हो और तुम नमाज छोड़ो तो तुम्हारे साथ यही किया जाएगा जिसके तुम हकदार। अल्लाह, ये जुमला बहुत कीमती, घर जाकर इस जुमले पे सोचना। अगर हुकूमत फिरौन की ना हो, फिरौन को हुकूमत में न लाया जाए, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत तो भी तुम्हारे साथ होना वही जिसके तुम मुस्तहिक हो। क्यों? इसलिए कि जो नमाज छोड़ दे,
अगर इस्लामी हुकूमत हो तो क्या किया जाएगा? पूछो। नमाज छोड़ने वाले की इस्लामी हुकूमत में क्या पोजीशन है, वो उलमा से पूछो ना, क्या उसकी पोजीशन है? कम से कम इमाम आजम का फतवा यह है कि उसको जेल में डाला जाए। जिस इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हो, अभी इमाम शाफई का मसलक तो मैंने बयान ही नहीं, और मैंने वो बयान भी नहीं किया, लेकिन आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अभी मैंने गौसे पाक का मसलक भी बयान नहीं किया, वो भी मैंने बयान नहीं किया। अभी आपने मैंने इमाम मालिक का मसलक बयान नहीं किया, वो भी बयान नहीं करना, लेकिन आपसे पूछता हूं अपने इमाम की। आज मेरे इमाम आजम अबू हनीफा की शहादत का दिन गुजरा। आप तो हम तो इतने गाफिल है कि जिसके फतवे पर नमाज पढ़ते हैं उसके भी इतने एहसान फरामोश हो गए कि उनका दिन भी आप मनाने की सुन्नियों को तौफीक नहीं। इल्ला माशाअल्लाह, बहुत माजरत के साथ सही फरमाया। बल्कि अगर पूछ लेना कि इमाम आजम की शहादत का दिन कौन सा था तो हमारे बच्चों को पता नहीं। बहुत माजरत के साथ जान बख्शियों पे एक जुमला कह दूं, गली के नंगे धड़ंगे पीरों का उर्स तो तुम्हें याद है, और जिसने इतना एहसान किया, फिक़ह को मुदव्वन किया, जिसके मसलक और फतवे पर अमल करते हुए हम नमाजें पढ़ते, रोजा रखते, हज करते हैं, आज उस इमाम का दिन इतने सन्नाटे में गुजर जाता, पता ही नहीं लोगों। कौन है इमाम आजम? 100 मरतबा खुदा को ख्वाब में देखने वाली हस्ती, जिसने 100 बार अल्लाह का दीदार किया ख्वाब में। सुभान अल्लाह। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, खैरातुल एहसान के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने 100 बार अल्लाह का दीदार कैसे किया, ये तो दीदार करने वाला जाने। लेकिन सोचो, यही मसला हमारे उलमा बयान करते हैं, इसीलिए अल्लाह का दीदार अहले सुन्नत के नजदीक ख्वाब में जायज है। अल्लाह को कोई दुनिया में माथे की आंख से नहीं देख सकता, लेकिन ख्वाब में खुदा का दीदार मुमकिन है। ये हमारे उलमा मसला बयान करते हैं। बारे शरीयत भी आप उठा करके देख लें, सब सनाबिल शरीफ भी आप उठा करके देख लें, इसी तरह खैरातुल एहसान उठा करके आप देख लें, आपको पता चलेगा। सोचो तो कितना बड़ा वली, कितना बड़ा वली, कितना बड़ा वली, अरे कितना बड़ा वली, दाता अली हुजवेरी का इमाम, दाता अली हुजवेरी का इमाम आजम है, गरीब नवाज का इमाम आजम है, साबिर कलियर का इमाम आजम है, महबूब इलाही का इमाम आजम है, अल्लाहू अकबर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इमाम आजम है, और हम सुन्नियों के इमाम आला हजरत का इमाम भी इमाम आजम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। भूल गए इतने। बात यही है कि हमने किस एहसान करने वाले का एहसान रखा है जो इनका रखा है। बहुत माफी के साथ 2 शाबानुल मुअज्जम को आपको मनाना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिन मनाना चाहिए। ये वो इमाम है कि जिनके मजार पर इमाम शाफई जाया करते थे, और इमाम शाफई कहते हैं जब मसला हल नहीं होता तो मैं इमाम आजम के मजार पे जा करके उनके मसलक और फतवे के मुताबिक नमाज पढ़ता हूँ, और उनकी रूह से इस्तिमदाद तलब करता हूँ, मदद तलब करता हूँ, उनके वसीले से दुआ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम आजम के सदक़े में मेरा वो मसला मुझ पे हल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके मजार पर इमाम आजम के इमाम शाफई जैसे लोग जाए। मेरे भाइयों, कौन है इमाम? बहरहाल इमाम आजम की बात चल गई। अर्ज क्या कर रहा था, कम से कम इमाम आजम का फतवा बेनमाजी के लिए क्या है, उसको कैद में रखा, जेल में डाला जाएगा, जेल में डाला जाएगा। किसको? बेनमाजी को। इसका मतलब यह है कि अगर हुकूमत किसी मुस्लिम ताजदार की भी हो और इस्लामी नुक्ता नजर से तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो जेल में पहले तुम्हें डाला जाएगा। आज जेल से डरते हो, क्यों जेल में डाले जा रहे? मुसलमानों की हुकूमत में भी जेल में डाले जाओगे, वे नमाज नहीं पढ़ते। और ये तो दुनियावी बात है। और अल्लाह का जो अजाब है, हदीस पाक में आता है, बेनमाजी जब रास्ता चलता है तो कीड़े मकोड़े उस पर लानत करते हैं। अल्लाह। और अल्लाह से अर्जी करते हैं, मौला हमें इतनी ताकत दे दे कि हम इसको मार डालें। यानी बेनमाजी का वजूद कीड़े मकोड़ों को भी गवारा नहीं है। बताओ, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। फासिकों को खत्म करने के लिए कुदरत मुनकिरीन इस्लाम का लश्कर भेजती है, मुशरिकीन और मुल्हिदीन का लश्कर भेजती है। ये तारीख है। अगर आज आप दीन की तरफ नहीं आओगे
तो इससे बदतरीन हालात देखने को मिलेंगे। बतौर बद्दुआ नहीं बल्कि हदीस की रोशनी में तुम्हें आगाह किया जा रहा है। जलसे में आने वालों, अगर दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाना है तो अल्लाह की पनाह में आओ। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह अपनी अमान की चादर उसके सर से हटा लेता है। अल्लाह अपनी पनाह से उसको बाहर कर देता है। लोगों को बिरादरी के बाहर होने का खौफ है। अल्लाह जिसको अपनी पनाह से बाहर कर दे, अल्लाह जिसको अपनी अमान से बाहर कर दे, उसका हाल क्या होगा? उसको तो चूहे भी कुचल डालेंगे, उसको तो मच्छर भी चाट डालेंगे, उसको तो अल्लाह अकबर जानवर और परिंदे और चरिंदे भी खत्म कर देंगे। क्योंकि अल्लाह जिससे पनाह हटा ले, याद रखना अल्लाह की पनाह बहुत बड़ी चीज है। अगर अल्लाह पनाह देने पर आए, तवज्जो, अगर अल्लाह पनाह दे, अगर अल्लाह पनाह दे तो अल्लाह की पनाह की शान ये है कि वो मकड़ी के जाले से भी बड़े से बड़े ताकतवर की हिफाजत कर लेता है। दुनिया में अगर आपसे कोई पूछे ना कि सबसे बड़ा ताकतवर दुनिया में कौन है, दुनिया में सबसे बड़ा ताकत, आंख बंद करके कहना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आंख बंद करके कहना। क्यों? इसलिए कि जो इशारे से चांद टुकड़े कर दे, उससे बड़ा ताकतवर कौन हो सकता है खुदा की मखलूक में? इशारे से तो मेरे भाई कागज भी नहीं फटता। चैलेंज है तुम्हारे झारखंड के बड़े से बड़े पहलवान को ले आओ और बोले इशारे से कागज फाड़ के बता दे। इशारे से तो इशारा है, एक उंगली से तो कागज भी नहीं फटता। कागज फाड़ने के लिए भी कम से कम 2 उंगलियां चाहिए। लेकिन अल्लाह अकबर, ये क्या ताकत है कि जबल अबू कुबैस में खड़े होकर सिर्फ इशारा करते हैं और चांद टुकड़े कर देते हैं, इशारा करके सूरज को पलटा लेते हैं, इशारा करके दरख्तों को अपने पास बुला लेते हैं। ऐसी ताकतवर हस्ती जब गार में होती है तो खुदा उस ताकतवर हस्ती को किससे बचाता है? मकड़ी के जाले से। और दुनिया में मकड़ी के जाले